मैं आती हूँ, भाई लॉन में टहल रही हूँ थोड़ी देर। नीरजा ने राजीव से कहा। राजीव ने नीरजा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही भाव थे जिसे देखने का राजीव आदी हो गया था। नीरजा होटल के बाहर खुले लॉन में चली आई। शायद कोई पार्टी चल रही थी वहाँ। नीरजा वहीं टहलने लगी। तभी किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। नीरजा चौंक गई। यह वैशाली थी। वैशाली, विराज की बीवी। ओह माय गॉड, कितने सालों बाद मिले हैं हम। यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी शादी के बाद तो तुम मिली ही नहीं। तुमने तो शहर ही छोड़ दिया। मैंने और विराज ने कितनी कोशिशें की कि किसी तरह तुम्हारा पता लगाएं, पर तुम तो मिली ही नहीं। मैं और विराज कई बार जिक्र करते हैं तुम्हारा। और सुनो, तुम यहाँ हो तो डिनर भी करोगी। आज हमारी बेटी प्रिया का जन्मदिन है। विराज ये नाम सामने आते ही दिमाग जैसे सुन्न हो गया। विराज, जिस नाम को लेते ही दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं, जिसके सामने आते ही मेरा चेहरा सुर्ख लाल हो जाता, जब वो मेरे सामने आकर मेरे बालों की लट्टों को हटाकर वो प्यार के 3 शब्द बोलता, ये पूरी दुनिया जन्नत लगने लगती थी मुझे। मानो इंद्रधनुष के सारे रंग मेरी ज़िंदगी में उतर आए हों। 8 साल हो गए हैं और इन 8 सालों में शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जब उसने विराज को याद न किया हो। याद शब्द ही गलत होगा, क्योंकि विराज तो उसके भीतर बसा था, जिसे वो हर दिन महसूस करती थी। एक ही शहर में रहते थे वो दोनों, बचपन के साथी, साथ पढ़े साथ खेले। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों के परिवार भी घनिष्ठ थे, मगर विराज और नीरजा के प्यार में पड़ने की किसी को कानों कान खबर भी न हुई। होती भी तो कैसे। बचपन से उन दोनों को साथ ही तो लड़ते झगड़ते देखा था। आंखों ही आंखों में उनका प्यार परवान चढ़ता गया, इस कदर कि बस वो एक दूसरे की दुनिया बन गए। कॉलेज का आखिरी साल था। विराज, एक वादा करो मुझसे, हमारा प्यार ऐसा ही बना रहेगा हमेशा के लिए। नीरजा ने विराज की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। जिंदगी भर का वादा, यह कहते हुए विराज ने उसके माथे को चूम लिया। विराज, मुझे लगता है अब हमें घर वालों को बता देना चाहिए, नीरजा ने कहा। नीरजा, अभी मुझे थोड़ा समय दो। मैं नहीं चाहता कि अंकल आंटी को एक ऐसे लड़के को हाँ कहने पर मजबूर होना पड़े जो अभी अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा है, विराज ने कहा। नीरजा जानती थी कि विराज सही कह रहा है। नीरजा ने साफ कह दिया कि वो अभी 2 साल का समय और चाहती है। माँ पापा अपनी लाडली बेटी की बात मान गए। विराज शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। उसके पापा के दोस्त की कंपनी में ही उसकी जॉब लग गई। लगभग 1.5 साल में ही उसने अच्छी खासी तरक्की कर ली। दोनों की ज़िंदगी खुशनुमा चल रही थी, पर शायद होनी की कुछ और ही मंजूर था। शायद ज़िंदगी ने उन दोनों के लिए कुछ और ही तय कर रखा था। नीरजा और उसके पिताजी 1 हफ्ते के लिए किसी शादी में शामिल होने बाहर गए थे। आज जब वो अपनी कंप्यूटर क्लासेस के बाहर आई तो नीरजा ने देखा विराज के घर के बाहर चहल पहल थी। पूरा घर सजाया जा रहा था। वो बेखटके घर के अंदर चली गई। क्या हुआ आंटी, कोई फंक्शन है क्या? नीरजा ने बेझिझक आंटी के गले में बाँह डालते हुए पूछा। तू चल अंदर बताती हूँ। फिर जो हुआ उससे नीरजा के होश ही उड़ गए। आंटी बोले जा रही थी और नीरजा को तो मानो होश नहीं था कि क्या हो रहा है। विराज के बॉस और तुम्हारे अंकल के फ्रेंड के बेटे की शादी थी ना, जहाँ वो गए थे। शादी वाले दिन सुबह ही भाई साहब को दिल का दौरा पड़ा तो उन्होंने तुम्हारे अंकल से अपनी बेटी के लिए विराज का हाथ मांग लिया। जल्दबाजी में शादी निपटानी पड़ी। आज विराज, उसकी दुल्हन और अंकल शाम तक पहुंच जाएंगे। अच्छा हुआ तू आ गई। कितनी तैयारी करनी है। तू सुन, उस टोकरी में फूल रखे हैं, तू जाकर विराज का कमरा सजा दे। मुझे भी किचन में बहुत काम है। सोचा नहीं था बेटे की शादी ऐसे होगी, पर बहू आई है तो कुछ जिम्मेदारी तो होगी ना, आंटी ने कहा। वो तो बस सोच रही थी कि कोई उसे झकझोर दे या उसे नींद से जगा दे। जो वो सुन रही हो वो बस एक बुरा सपना हो, सिर्फ एक बुरा सपना। नीरजा, नीरजा, कहाँ खोई है? बेटा जल्दी कर, आंटी ने कहा। वो विराज के कमरे में थी। कितने अरमान थे उसके कि इस कमरे को ऐसे सजाएगी, वैसे सजाएगी।
पर उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह कमरा उसे कुछ इस तरह सजाना होगा। थोड़ी ही देर हुई कि आंटी की आवाज़ आई। वो नीरजा को बुला रही थी। अरे बहू आ गई है, जा मंदिर से थाल लेकर आ जा, और हाँ, वहाँ चावल का कलश भी पड़ा है, वो भी लिया। यह कहकर आंटी बाहर की तरफ चल दी। नीरजा हाथ में थाली लिए खड़ी थी। उसके सामने उसके अरमानों की चिता जल रही थी। उसकी दुनिया लुट चुकी थी। सामने विराज खड़ा था। उसकी नज़र उससे मिलते ही विराज की नज़रें झुक गईं। नई बहू का स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया गया। नीरजा सुन, वैशाली को ऊपर विराज के कमरे में छोड़ा। इतने लंबे सफ़र से आई है, थक गई होगी। मैं कुछ खाने को ऊपर ही भेजती हूँ, आंटी ने कहा। वैशाली लाल साड़ी में सजी वैशाली को देखकर उसका मन अंदर तक हिल गया। उसका विराज, उसका प्यार आज और किसी का हो गया था। थोड़ा पानी मिलेगा? वैशाली ने थोड़ा सकचाते हुए कहा। हाँ, नीरजा ने उसे पास में रखी बोतल पकड़ा दी। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। इतना जल्दी सब कुछ हो गया, मैं समझ ही नहीं पाई, वैशाली ने उससे कहा। हाँ, समझ तो मैं भी नहीं पाई, नीरजा ने बुदबुदाते हुए कहा। कुछ कहा तुमने? वैशाली ने कहा। हाँ, विराज आ गया है, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। उसने एक नज़र विराज पर डाली और घर लौट आई। आते ही वो बिस्तर पर निढाल होकर गिर गई, मानो उसके बदन में जान ही ना हो। उसकी सिसकियाँ कोई सुन ना ले, इसलिए उसने तकिए में अपना सिर छुपा दिया। वो टूट गई थी, बिखर गई थी। किस्मत इस तरह उसकी ज़िंदगी उजाड़ देगी, यह उसने सोचा नहीं था। उसके अरमानों को रौंद डाला था नियति के इस मजाक ने। आज विराज और वैशाली की शादी का रिसेप्शन था। आंटी सुबह सुबह आ गई थी। तू कहाँ है नीरजा? कितनी बार बुलाया तुझे, तू आई ही नहीं। तेरे बिना कुछ काम पूरे हुए हैं मेरे? वैशाली भी कितनी अकेली है, मुझसे कितनी बात करेगी? तेरी हम उम्र है, तुझसे खुलेगी। उस लड़की के साथ भी तो अच्छा नहीं हुआ है। एक लड़की के कितने अरमान होते हैं शादी को लेकर। तू आजा, आज शाम को उसे तू ही तैयार कर। और घर में भी कितना कुछ चल रहा है, अब मैं ही तुझे लेने आई हूँ, चल मेरे साथ। आंटी ने उसकी एक ना सुनी और उसे ले गई। वो वैशाली के साथ विराज के कमरे में थी। तुम दोस्त थी ना विराज की, कुछ बताओगी उसके बारे में? वैशाली ने उससे पूछा, जब वो उसे साड़ी पहनने में मदद कर रही थी। मम्मी ने बताया कि तुम बचपन के दोस्त हो, वैशाली ने कहा। दोस्त? हाँ, दोस्त ही तो हैं, बहुत गहरे दोस्त, उसने कहा। वैशाली उससे पूछ रही थी और वो ना जाने किन ख्यालों में खोई थी। मैं ज़रा आती हूँ, वो ये कहकर कमरे से निकली। कमरे से निकलते ही विराज उसका हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले गया। तुम कुछ कहो नीरजा, मैं हर दिन अंदर ही अंदर मर रहा हूँ, घुट रहा हूँ। जो हुआ मेरा बस नहीं चला नीरजा, मेरा बस नहीं चला। मैं क्या करूँ? मैं चाह कर भी बोल नहीं पाया नीरजा, बस मुझे माफ़ कर दो, सिर्फ यही बोल सकता हूँ। विराज की आंखों में आंसू थे। विराज, होनी को कोई नहीं टाल सकता। आज मैं तुम्हें अपने उस वादे से मुक्त करती हूँ, पर एक वादा तुमसे और चाहती हूँ। बोलो, निभाओगे ये वादा? नम आँखों से नीरजा ने कहा। बोलो नीरजा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, तुम जो कहोगी मान लूँगा, विराज ने उसका हाथ पकड़कर कहा। विराज, शायद हमारी किस्मत में मिलना नहीं लिखा था, पर मैं आज तुमसे ये वादा चाहती हूँ कि इसकी सज़ा तुम वैशाली को मत देना, उसे बहुत प्यार देना। हमारा अतीत उसका आज बर्बाद नहीं करे, नीरजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। इससे ज़्यादा वो कुछ और नहीं बोल पाई। उसने अब तक उसकी कलाई पकड़ रखी थी। उसने अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से निकल गई। विराज की आंखों से बूंदें छलक पड़ीं। बस वो दिन उसके बाद वो विराज से कभी भी नहीं मिली। वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अपनी बुआ के घर आ गई। उसकी बुआ के ननद का बेटा था राजीव। राजीव ने नीरजा को देखा और उसे नीरजा पसंद आ गई, और साल भर बाद राजीव और उसकी शादी हो गई। प्यार क्या होता है नीरजा ने महसूस किया, लेकिन जो प्यार अधूरा रह गया उसने उसे हर वक्त जिया। प्यार बाकी ही कहाँ रहा उसके अंदर। अपने हिस्से का सारा प्यार तो वो विराज को कर चुकी थी।
वो उसकी रूह में जो बसा था। वहीं राजीव ने जब नीरजा को पहली बार देखा, वो उसी वक्त अपना दिल उसे दे बैठा। राजीव अपनी पढ़ाई अमेरिका से ख़त्म करके आया था। शुरू से ही होनहार था वो। अपनी मेहनत के बल पर उसने बहुत कम उम्र में अपनी पहचान बना ली थी। नीरजा उसकी ज़िंदगी में आई, पहली लड़की थी जिसे उसने चाहा। ना जाने क्या था उन बड़ी बड़ी आँखों में जो उसे आकर्षित करता। कुछ था उन ठहरी हुई आँखों में जो उसके मन में बस गया। इतना अच्छा रिश्ता देखकर उसके मम्मी पापा ने भी देरी नहीं लगाई। वहीं विराज का परिवार भी दूसरे शहर में बस गया। राजीव नहीं जानता था कि नीरजा का कोई अतीत है, पर नीरजा ने उसे शादी से पहले सब बता दिया। सब जानकर भी राजीव को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो खुद जब नीरजा से प्यार करता है तो प्यार में पाए दर्द को समझ सकता है। शादी करके नीरजा अमेरिका आ गई। राजीव उसका बहुत ख्याल रखता है। हर वो चीज़ जिसे नीरजा प्यार करती थी, राजीव के लिए वो सबसे खास होती। राजीव ने उसे पूरा समय दिया, इतना प्यार दिया कि वो विराज को भूल जाए, पर शायद नीरजा अपने अंदर बसे विराज को निकाल ही नहीं पाई। राजीव जगह जगह उसे घुमाता, हर वो चीज़ करता जिससे नीरजा खुश हो, पर वो नीरजा की झूठी मुस्कान के आगे खुद को हारा हुआ महसूस करता। साल बीतते गए, पर अब वो नीरजा पुरानी नीरजा नहीं रही थी। वो हंसती, खिलखिलाती, ठहाके लगाती लड़की गुम हो चुकी थी। राजीव की भी सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। वो कहने को उसके साथ थी, मगर नीरजा का मन कभी राजीव के पास नहीं गया। राजीव भी कई बार निराश हो जाता, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। चलो इस बार हम छुट्टियों में सिंगापुर चलते हैं, बहुत समय हो गया है हम बाहर नहीं गए, राजीव ने नीरजा के गाल को थपथपाते हुए कहा। नीरजा ने उसी झूठी मुस्कुराहट के साथ उसे हाँ बोल दिया। आज होटल में राजीव के कुछ फ्रेंड्स उससे मिलने आए थे। राजीव जानता था कि नीरजा को अजनबियों से मिलना पसंद नहीं। वो राजीव को कहकर होटल के लॉन में चली आई थी। क्या हुआ नीरजा, कहाँ खोई हो? विराज, तो ये है तुम्हारा सरप्राइज़, वैशाली ने चहकते हुए कहा। अच्छा, तुम दोनों बात करो, पार्टी में और भी गेस्ट हैं, मुझे उन्हें भी अटेंड करना है, वैशाली ने कहा, और वो नीरजा और विराज को छोड़कर चली गई। 8 साल बाद तुम्हें देख रहा हूँ नीरजा, कैसी हो तुम? विराज ने अपलक नीरजा को देखते हुए कहा। मैं भी ठीक ही हूँ शायद, नीरजा बुदबुदाई। कहाँ चली गई थी तुम? कोई पता नहीं, कुछ सालों बाद हमने भी वो शहर छोड़ दिया था। हर जगह तुम्हें ढूंढा, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर तुम कहीं मिली नहीं, विराज ने कहा। क्यों ढूंढा तुमने विराज? उसने विराज की आंखों में आंखें डालकर पूछा। नीरजा, तुम जानती थी जो हुआ उस पर हमारा कोई जोर नहीं था, नियति को शायद यही मंजूर था, पर उस दिन तुमने जो कहा उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैं बस एक बार ज़िंदगी में तुमसे मिलना चाहता था, बताना चाहता था, अपना वादा निभाया मैंने। मैं शायद ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता नीरजा, पर तुम जाते जाते भी मेरी झोली खुशियों से भर गई। तुमने सही कहा था, जो हुआ उसमें वैशाली का तो कोई कसूर नहीं था, तो किस बात की सज़ा मैं उसको देता? मैंने तुमसे प्यार किया और प्यार निभाना भी मैंने तुमसे सीखा। नीरजा, शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, विराज ने नीरजा को कहा, तो नीरजा न जाने क्यों सुन्न हो गई। विराज बोलता जा रहा था, ज़िंदगी कई बार वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। हम टूटते हैं, बिखरते हैं, पर ज़िंदगी हमें अपने आप को समेटना सिखाती है। उन लम्हों को, उन पलों का मैं शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मुझे दिए। मेरी ज़िंदगी में आकर तुमने मुझे और बेहतर इंसान बनाया, और शायद मैं मरते दम तक नहीं भूलूँगा। मैं टूट चुका था तुमसे बिछड़कर, पर तुम्हारे उस वादे ने मुझे टूटने से बचाया। तुम सही थी नीरजा, विराज ने कहा। पापा, वह छोटी सी गुड़िया आकर विराज के गले लग गई। यह है मेरी बेटी पिया, विराज ने कहा। वैशाली भी आ गई। चलो केक काटने का समय हो गया है, तुम भी आओ नीरजा, वैशाली ने कहा और विराज को ले गई। नीरजा कुर्सी पर बैठ गई। उसका दिल और दिमाग एक दूसरे से जिरह कर रहे थे। क्या कर रही थी वो इतने साल?
क्या वो सज़ा नहीं दे रही राजीव को उन गुनाहों की जो उसने किया ही नहीं? जो वादा उसने विराज से लिया था, उस वादे को क्या वो पूरा निभा पाई? यह वादा तो उसने अधूरा छोड़ दिया। राजीव ने क्या नहीं किया उसके लिए? वो सब किया जो उसके चेहरे पर मुस्कान ले आए। वो इतनी कठोर कैसे हो गई उसके प्रति? क्यों नहीं निभा पाई वो अपना वादा? विराज ने वो समझा जो उसने विराज को समझाया, पर वो अपनी ही दी सीख को नहीं अपना पाई। उसका मन अपने किए पर गलानी से भर उठा और राजीव के लिए प्यार और सम्मान से। तभी विराज ने उसके कंधे को थपथपाया। चलो नीरजा, पिया के केक काटने का समय हो गया है, तुम भी आओ, विराज ने कहा। नहीं विराज, मुझे जाना है, एक वादा अधूरा रह गया है, उसे निभाना बाकी है। और नीरजा चली गई राजीव के पास अपना अधूरा वादा पूरा करने।